नमस्कार। अ, मैं गर्गाचार्य सुरेंद्र गर्ग। आज एक ऐसा विषय जिससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग भ्रमित हैं। ज्योतिष का उपयोगिता क्या है और ज्योतिष है क्या चीज़। वास्तव रूप में अगर मैं ज्योतिष की बात करूँ, ज्योतिष के मुख्य रूप से 4 स्तंभ: देश, काल, परिस्थिति और परिवेश। हम जिस देश में पैदा हुए, वहाँ के जो नियम है, वहाँ का जो संविधान है, उसके अनुसार चलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस काल में पैदा हुए और उसके बाद जिन परिस्थितियों में पैदा हुए, और उसके बाद जो मुख्य है वो परिवेश जो हमें मिला। अब ये सारी की सारी चीज़ें, उसमें से 3 चीज़ें बड़ा विस्तार से बात करूँगा अब मैं। ये 3 चीज़ें, देश, जिस देश में पैदा होना है, जिस काल में पैदा होना है, और जिस परिस्थिति में मिली पैदा होने पर, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो परिवेश है, वो परिवेश का बहुत ज़्यादा हमारा जीवन पे, जो ये जीवन है, इसके ऊपर बहुत बड़ा असर है। और हमारा जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसका जो फल है, तो उसका जो कर्म करेंगे, जैसे मैंने बोला 4 इसके स्तंभ हैं। और जो पहला स्तंभ है, जिस देश में पैदा हुए, अगर हम आज हिंदुस्तान में पैदा हुए तो आज हम सनातन में पैदा हुए तो सनातनी बन जाएंगे। जंगल में पैदा होते जंगली बन जाएंगे। अगर हम किसी ऐसे देश में पैदा हुए जो दूसरा धर्म का है, चाहे बौद्ध है, चाहे ईसाई है, चाहे आपका मुस्लिम है, तो वहाँ पैदा होते तो उसका अनुसरण करते हैं। दूसरी बात, काल। अब हमारे काल में मान लिया तख्तियाँ थी, हम उसके ऊपर, तख्ती के ऊपर मुल्तानी मिट्टी पोत करके उसके बाद कलम काटते थे, शाही लेते थे। लेकिन परिवर्तन आया, जैसे जैसे काल बदला, फिर फाउंटेन पेन आ गया, फिर बॉल पेन आ गया। उसके बाद आज तो कोई लिखता ही नहीं है, पेपरलेस काम होता है सारे का सारा। इसी प्रकार से अब रही परिस्थितियाँ। अब जब परिस्थिति की बात करूँ तो काफ़ी लोग अलग अलग परिस्थितियों में पैदा होते हैं, लेकिन अपनी परिस्थिति को अपने कर्मानुसार बदल लेते हैं। इस परिस्थिति से उस परिस्थिति में आ गए। पैदा तो हुए, मान लिया अब्दुल कलाम की बात करूँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, हमारे देश के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, राष्ट्रपति थे। लेकिन किस परिस्थिति में पैदा हुए और परिस्थितिवश वो कहाँ पहुँचे, और उसके बाद अपने कर्म के द्वारा वो कहाँ पर पहुँचे, ये विशेष है। ज्योतिष कोई ऐसा नहीं, छुमंतर नहीं है। लोग जो आते हैं कि जी मेरा भाग्य नहीं बदल सकते किसी का, मैं बड़े उससे बोलता हूँ कि भाग्य जो है, कोई भी ज्योतिष क्या, चाहे शंकराचार्य भी आपको ज्ञान दे देंगे ना, तो भाग्य नहीं बदलेगा जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। कर्म में क्या है, ये जो कर्म हम करते हैं उसके लिए 3 चीज़ें परम आवश्यक है। सबसे पहले कर्म करने के लिए विचार आएगा। अब विचार से आपका व्यवहार बनेगा। उसके बाद एक्शन आएगा, कर्म करेंगे। तो कर्म के बिना उसका जो परिणाम है, आपको अपना वांछित इच्छानुसार परिणाम चाहिए, लेकिन कर्म जो करना पड़ेगा। मान लिया हमारे पास विचार तो आ गया कि हम जो है प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हमने कर्म क्या किया? कर्म हमने एक पीएन का किया, चपरासी का किया, लेकिन हम क्या बनेंगे फिर? इसी प्रकार से पहले तो विचारों को ठीक किया जाएगा, हम बनना क्या चाहते हैं, और फिर ज्योतिष का फायदा, फिर ज्योतिष दिशा देगी। ज्योतिष में जैसे मान लिया, अगर मैं बात करूं, हमारे जीवन भी ऐसे ही है, जैसे मान लिया कोई चंडीगढ़ जा रहा है जहाँ बहुत सारे राउंड अबाउट्स हैं, तो अगर एक दिशा गलत पड़ गई तो हमें अपने गंतव्य तक पहुंचने में वो समय निकल जाएगा जिस समय पर वो कार्यक्रम बनाया गया था। मान लिया हमें 12 बजे पहुंचना था और हम पहुंचेंगे जब वो कार्यक्रम समाप्ति पर होगा। क्यों? अगर गलत दिशा मिल गई। अगर सही दिशा है तो सही समय पर पहुंच जाएंगे और हम पूरे जीवन का, इसी प्रकार से पूरा जीवन चलता है। लेकिन वो ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष इसके अंदर आपको एक दिशा देता है, अगर ज्योतिष का पूरा ज्ञान वो रखते हैं, और उसके बाद कर्म करने के लिए आपको वो रास्ता दिखाता है, ज्योतिष दिखाता है, ज्ञान देता है कि देखिए ऐसे करिए कर्म को, तब आपको वांछित रिजल्ट जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, अगर भविष्य को कर्म काटता है, और कर्म के द्वारा ही हम अपना इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जितना हम कर्म करेंगे, गीता में भी लिखा बहुत पहले ही, ये तो बाद में आए वैज्ञानिक तो न्यूटन जो है, लेकिन हमारे को कृष्ण महाराज ने गीता में बोल दिया था कि तू इच्छा की उसकी चिंता मत कर, परिणाम की चिंता मत कर, कर्म करता है। और कोई भी इस धरती पे, इस वसुंधरा पे कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो एक क्षण मात्र के लिए भी
कर्म विहीन या कर्म के बिना रह सकता? कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर्म करो, लेकिन कर्म कौन सा करना है, किस दिशा में करना है, किस समय पर करना है, ये ज्योतिष ही बताता है। इसलिए ज्योतिष का लाभ उठाना चाहिए। ज्योतिष एक अप्लाइड साइंस है, इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। जैसे केमिस्ट्री के फार्मूले हैं, फिजिक्स के फार्मूले हैं, मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, इसी प्रकार से ज्योतिष के भी फार्मूले हैं, और वो ज्योतिष आपको बताएगा, जो सही ज्योतिषी है वो बताएगा। और ये हमारा बड़ा पुरातन और समुद्री ज्ञान इसलिए है कि इसका कोई था ही नहीं है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर आकर के रुक जाएगा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, जितने गहरा उतरोगे उतने उतने मोती मिलते रहेंगे। तो इतना ही मेरा कहना है कि भाई इस ज्योतिष का उपयोग करें। अच्छा, अब एक बात और बता दूं मैं आपको, आजकल ये बड़ा तेजी से ये हवा फैल रही है। लोग जाते हैं कि प्रेगनेंसी में महिला के प्रेग्नेंट है तो उसको समय बताइए कि बच्चा जो है बहुत भाग्यशाली पैदा हो, बहुत ज्ञानवान पैदा हो और बहुत विद्वान पैदा हो और उससे ऐसा कर्मशील पैदा हो बच्चा। लेकिन अब ये भूल जाते हैं कि जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, प्रकृति के विपरीत हम काम करेंगे तो प्रकृति कहती है कि इफ यू डिस्टर्ब मी आई विल डिस्ट्रॉय यू। पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि जब आप ये कह रहे हैं कि बच्चा किस समय तक वो इस धरती पर लेके आए, तो आपके हाथ में है क्या? हो सकता है कि महिला की तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है कि मैंने अपनी आंखों से अपने सामने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, जो छोटे से पूछ के आएगी इस समय पर करवा लो जी, ऑपरेशन सिजेरियन करवा लो और बच्चे को इस समय पे ये समय 4:05 बाद कर लो जी। मैं कहा नहीं, गलत है। जब बच्चा ने गर्भ धारण किया, जिस जीव ने गर्भ धारण किया, उसका भाग्य तो उसी समय निश्चित हो जाता है, क्योंकि 3 तरह के कर्म, एक संचित कर्म होते हैं, एक प्रारब्ध होते हैं और एक हम जो क्रियामान जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये क्रियामान। अब संचित कर्म बहुत सारे जन्मों के होते हैं, उसमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा प्रारब्ध का जब समय आ जाता है उसको, तो उस जीव को इस धरती पर उतार दिया जाता है कि जाइए, और उसके अंदर जिसको मैंने लिखा है कि इनविजिबल सिन उसके साथ जोड़ दी जाती है कि ये मिलेगा वहां जाकर कि सुख या दुख। अब जब पहले से ही निर्धारित हो गया, जिसको हम कहते हैं गर्भ निर्धारण कुंडली, जब गर्भ धारण होता है तो उस समय यही निर्धारित हो जाता है कि इसके भाग्य में क्या क्या है, क्यों आया ये चीज, ना कि उसके जब पैदा होता है। इसीलिए हमारी ज्योतिष के अंदर जो हम कुंडली बनाते हैं, जब इस समय जन्म हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे एक ही समय पर पैदा होते हैं, एक ही जगह पैदा होते हैं, एक ही हॉस्पिटल में पैदा होते हैं या एक ही उसी क्षेत्र में पैदा होते हैं, तो उनका भाग्य अलग अलग क्यों हो जाता है? तो इसलिए हो जाता है कि उनके भाग्य का निर्धारण पहले से ही जो प्रारब्ध लेके आया है, जब गर्भ धारण किया था उससे पहले ही निश्चित है कहा जाना है। अगर इस दुनिया के अंदर बहुत कम ज्योतिषी होंगे, मेरे ख्याल से 2% ही होंगे बड़े मुश्किल से, जो गर्भाधारण कुंडली बोलते हैं उसको, गर्भाधारण कुंडली का ज्ञान रखते होंगे। अगर गर्भाधारण कुंडली सही बन गई तो निश्चित रूप से आने वाला समय अपने आप बता देगा कि कहाँ जाना है, क्या करना, क्या नहीं करना है। तो ज्योतिष ज्ञान जो होता है उसका उपयोग करें, ना कि उसका दुरुपयोग करें। मैं कहूँगा ये दुरुपयोग है कि बच्चा की अगर किस समय इस धरती में लाया जी, महिला प्रेग्नेंट है उसका आप बता दीजिए, और ज्योतिष बड़े उससे कह देते हैं हाँ जी इस समय करवा लीजिए, बच्चा बड़ा भाग्यशाली पैदा हो रहा है। भाग्य तो पहले डिसाइड हो चुका भाई उसका, इस चक्कर में पड़ रहे हो आप? ये कौन सा तरीका हुआ? जब गर्भ धारण किया तो गर्भाधारण कुंडली के से पहले ही उसका भाग्य की जो प्रारब्ध लेके आया है वो पहले निर्धारित है, उसको कैसे बदल सकते हो आप? तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि इस तरह की भ्रमित उससे बचे और भ्रम से बचे, इसका सही उपयोग करें, सदुपयोग करें ज्योतिष का। इससे ज्योतिष शास्त्र भी बदनाम नहीं होगा, वरना ज्योतिष शास्त्र को बदनाम कर देंगे ऐसे लोग, और आदमी का श्रद्धा और विश्वास खत्म हो जाएगा, आस्था खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।